हर हर महादेव, जय जागसमेश्वर देवता भगवान, माँ भगवती बोटा सिणी की। तो अभी हम जागसमेश्वर की जो उनका स्थान है, और हमारे साथ हैं हमारे गांव के बड़ा जी। थोड़ा उनसे जानते हैं हमारे गांव के बारे में, हमारे ग्राम सभा पाली के बारे में, हमारे जागसमेश्वर का क्या, यहाँ का क्या कल्चर है। तो बड़ा जी आपको बताएंगे क्या है यहाँ का थोड़ा। तो बड़ा जी देखो, थोड़ा आप बताएं, मतलब यहाँ का हमारा कल्चर क्या है। हमारा यहाँ का जो कल्चर है इस गाँव का, ये है आचार्य जागेश्वर समेश्वर देवता। ये हम क्या बताएं, पर आप जो बोटा संजय भी है, ये है प्राचीन। यहाँ इनके बारे में मैं समझता हूँ कई लोग बीते होंगे। इनका मंदिर ऊपर था चुनाड़ा में, शिवालय के पास, वो जो चबूतरा है वहां पर। ये हमारे जो बुजुर्ग बताते थे क्या था, ये 8 गांव की पाली थी। 8 गांव थे। बदारी हो गया, पुजार गांव हो गया, सारी हो गया, बरान गांव हो गया, शेरकोटी हो गई, कुमला हो गया, पाली हो गई। तो इस प्रकार से ये 8 गांव का समूह। अच्छा, और हमारे जो जाकेश्वर देवता, ये कहाँ से, आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कुल्लू तो रास्ते में पड़ता है। कश्मीर में जा रखा हूँ, वहाँ रघुनाथ मंदिर है। हमारे देवता महाराज जो आए, रघुनाथ मंदिर है जम्मू में, शहर के अंदर है। बहुत भव्य मंदिर है। कब आए थे यहाँ पे, मतलब जागसमेश्वर कब आए थे, कौन से? हाँ, उसके बारे एक हमारे पड़ोसी गाँव में एक जगह राजी थे। कौन? कुर्सी गाँव। वो था भड़ था। तो उस समय ऐसा जमाना था कि भड़ाई करते थे लोग, पहलवान जिनको बोलते हैं, भड़ बोलते थे उनको। अब वो क्या है कि उसने सारा, जैसे ये गोरखेड़ी के टाइम पर 1914 में नेपाल ने आक्रमण किया गढ़वाल में। उन्होंने सारा कुआं से लेकर गढ़वाल सारा लूट लाट करके बडियार पहुंचे। तो उनका डेरा कहाँ पड़ा? बाजा बटेरी के। बाजा बटेरी कहाँ पड़ा? उनकी बहन थी हिरवली, उसके लालच थे वो वहाँ जो है उठन बैठन उनका, वो लूट पाट करते लाते थे, सारा जमा करते रहे। अब उन्होंने सारा लटा पटा छोड़ दिया। उन्होंने कहा इधर निकलते हैं, इधर रास्ता है। उन्होंने बोला रास्ता इधर से भी है। अब आयो पाली गाँव, यहाँ पहुँच गए। पाली गाँव पहुँच गए ना। अब सुबह का टाइम रहा होगा। वो माई का लाल जो है वो था गोरखों का सूबेदार पोस्ट बड़ी होती है गोरखों का जो है ना, वो था फौजियों का सूबेदार। अब सब बताते हैं बुजुर्ग लोग क्यों यहाँ बैठ गया। हिरमली वहाँ बैठा दी किनारे। हिरमली जो उनकी बहन थी वो उठा के लाए बाजा बटेरी की। तो यहाँ पर एक 5 मंजिला घर था। वो ऐसी जोड़ी थी, 5 मंजिल इधर थी, 5 इधर। अब हमारे जो बुजुर्ग था, हमारा परदादा रहा होगा कोई, हमें नाम तो उनका पता नहीं कौन से दादा रहे होंगे। उन्होंने देखा यार यहाँ तो फौज आ रखी, बंदूक है इनके पास, ये है कहाँ से। उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा यार ये छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा ना हमको अंदर ही फूक दे। और सीधा निकला ऊपर चौंडी के ऊपर, चौंडी के वहां मुनर आए एक जंगलात का। उसने कहा यार, अब वो धनुष समय तीर कमान का वो था। अब तीर कमान का वो था, वो सीधा गया यहाँ से। उन्होंने ऊपर से देखा, वो यहाँ नंगा बैठा हुआ था माइकल। अब उन्होंने देखा उन्होंने कहा इधर उधर बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ उनके साथ सिपाही थे, फौजी थे। वो किनारे रहे होंगे इधर उधर, घेरमली उधर कहीं साइड। अब उन्होंने उसका अब सारा मुल्क इकट्ठा, उन्होंने बोला यार यहाँ क्या रखे, यहाँ फौज है। वो तो मार दिया हमने पर और भाग गए, छिपे हुए हैं। तब ये वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, इधर घेरा बंदी कर दी उन्होंने यहाँ के मुल्क वालों ने। और वो गए ऊपर को, तो उन्होंने चीड़ के पेड़ थोड़ा थोड़ा काट करके थोड़ा थोड़ा लतर रखे, और वो कुछ जीवित रहे, वो मतलब खड़े थे। अब जैसे वो ऊपर पगडंडी रास्ता रहा हो, सड़कें तो थी नहीं, वो जरा से रास्ता। अच्छा, वो जो था जो वो था भड़, वो कहाँ से आया? वो भूटान से। और कुरसेल गाँव में उन्होंने अपना बात कर दिया। अब वो बटियार की तरफ जा रहे थे सारे को ना। अब वो समय ऐसा ही था जिसकी दाढ़ी के भाई, वो भी ऐसे ही गया होगा। उसने कि चलो कुछ माल हाथ में लग जाए, वो तो ये है भड़ाई के ले गया। अब ये जो जाग महाराज हैं, वो जो अब उस समय से निकले, वो वहाँ कुल्लू कश्मीर से होते कुल्लू के रास्ते एक जाग पंडार है, हिमाचल से टच है, वो जाग पंडार जगह है, वहां से ये निकले। और वहाँ बडियार के रास्ते पता नहीं अब उनके उसमें कहाँ से आए। वो जब जो पत्थर हैं जिनको हम देवता के रूप में मानते, अभी भी हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने वो अपने उसमें तुमड़के में रख दिया, जिसको क्या कहते हैं तर्कस ना तर्कस। वो मतलब तुड़ को मतलब तर्कस
चढ़कर। अब उन्होंने वो आज जो है वो रख दिया। अब वो रास्ते में उसका भारी वजन हुआ, वो चलते चलते थक गया। उसने बोला यार ये बवाल कहाँ से लाया मैंने, ये है क्या, ये खड़बड़ खड़बड़ करता, वो भारी भारी होता। अब वो चूना के दाने से, कोई बोला चूना के दाने से यार चौरा के ऊपर तो बहुत दूर है, अब चौरा कैसे फेंका होगा, तो वहां गया, वहां से फिर वही मिल गया। अब वहां उन्होंने झाड़ा वो तड़का चौरा तो बैठू आशी की वो झाड़ा उसमें क्या है? झाड़ा, उसने वो खड़बड़ खड़बड़ बोलते वो जैसे वो जैसे उन्होंने वो तड़का झाड़ा, वो सीधा उड़ा कुमार कचहरी में। ये आशाटू नाम के जो इनके रामचू था, ये इनका परदादा, खुद के खेत में पड़ गया। हाँ उस टाइम, और उनके खेत में पड़ा, तो स्वप्न हुआ कि वहाँ हल मत चढ़ा, और सूरज का महीना रहा होगा, सुबह जाना था हल चलाने के, लेकिन नहीं जाते, तो गया वो बैल लेके गए। अब उसके समझ में थे कि सुबह वही खेत लगाना है। अच्छा हुआ क्या, वो रात का स्वप्न तो भूल गया उसने। देवता ने बोला कि वो जो जहाँ पर वो कीमलू की चींटिया कि वो होगी सुतराए, वहाँ हल मत चढ़ना, नहीं तो खबरदार। अरे उसने बोला, सूखने के बाद वो भूत भाग गया, पता नहीं कौन था क्या। हाँ नहीं किया उसने, कोई वो नहीं किया उसने ना, वो भूल गया होगा या। अब जैसे उन्होंने एक दो स्यू लगाए, दो चार लगाए, और जहाँ वो चींटियां थी घूम रही, रेंग रही थी, और जैसे वहाँ उन्होंने वो हल चलाया, सूत्र बंधन हो गया पूरे उसका, मतलब सूत्र उसी लिंक पे शायद मंदिर बना दिया गया। ना ना, वो मंदिर तो बाद में बना, कथा तो थोड़ी उसके। आप जैसे उसने वहाँ पर हल दे दिया बैल सहित, अच्छा वहाँ से निकले अटगाल। अटगाल में नहीं बैल बच्चा बोलते हैं जिनको। हाँ अब वो जो दूसरा एक, अरे नहीं नहीं, अटगाल अटगाल बच्चा बोलो, इतने इतने लंबे होते हैं वो। अब उन्होंने वो सारा चिपक गए बैलों पर भी, उस पर उन्होंने वो बैल बाल से छोड़ा, हल भी छोड़ दिया, ऐसे भाग गए, अपनी जान बचाई जैसे तैसे कर। अच्छा वो बैल उन्होंने वही छोड़, जब तब देखा उसने कहा ये हाल लोग उठाया, ये फेंका, सब निकला, और वही वही निकला। अरे उसने बोला ये भगवान ये कहाँ से आए यहाँ, आज ये क्या है, ये पत्थर कहाँ से आए यहाँ, ये चमक रहा। तब गाँव फुटवाई थे, बोले यार यहाँ ऐसे मेरे साथ ऐसा था, मैं तो मर गया था, मेरे तो बैल वहाँ घायल पर, अब आए ऊपर हूँ। तब उसने प्रचार किया गाँव में कि भाई ऐसा तो कह रहे यार कोई ये है, ये तो ऐसा लगता है कोई देवता। तब वही जो है वो खेत उसने छोड़ दिया। अभी भी चार दीवारी है वहाँ, चार दरवाजे हैं उस मंदिर के, कभी ध्यान देना, वो अभी वो खंडर पड़ा है। अभी जो दीवारें पड़ी हुई छोटी छोटी ना, अभी दीवारें अभी कायम है, अभी पेड़ भी है। हाँ अभी वर्तमान में अभी उसका खड़ी का पेड़। और कल अभी महाराज जी के द्वारा अभी आदेश कर दिया गया था मुझे कि कल शुक्रवार को जो है सांत दी जाती है, हाँ बस हर बैसाख में कार्यक्रम हरियाणा का उसके बाद देते हैं, जब वहाँ जो है पूजा दी जाती है। तो वहाँ जो है ना कई प्रकार की नक्काशियाँ थी, पत्थर की ना मूर्तियाँ बहुत थी उसमें। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने फेंक भाग दी, अब पता नहीं किस थोड़ी बहुत पत्थर में शिला ऐसी पड़ी हुई, लेकिन आकृति थोड़ा मूर्तियों में बहुत बढ़िया। तो ये देवता तो अच्छा, ये सोमेश्वर जो देवता है ये कैसे देवता बने, इसकी एक लोग बताते, हमने तो नहीं सुना, पर ये है सुना है, देखा तो नहीं। पहले क्या रखे तो सोमेश्वर देवता ना ना है तो पहले से है, सोमेश्वर देवता कैसे बने। ये ऐसा है कि इनकी जो ये महाराज थे, ये भेड़ कई कांठों में, अब वहाँ जो है भेड़ाओं का समूह बना, और काफी लोग जो है उसमें बैठ गए, तम्बाकू तम्बाकू जैसे होता है जंगल में। अब उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी, कोई जड़ी ऐसी मेरी किसी महात्मा ने ऐसी वो बताई बूटी कि अगर कोई मानस कोई संकट में होगा, कोई मर रहा होगा, आप इसको छुड़ा देना तो जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अब वो जड़ी उनकी, अब उनको पूरा वो था उसमें भरोसा कि ये जो है इससे होगा, हो सकता है वो प्रयोग किया होगा किसी प्राणी पर। अब उन्होंने उन भेदाओं से बोला कि भाई ऐसा है, ये खाड़ को मार देते, और ऐसा है उसको जीवित कर सकते हैं कि कैसा जीवित, जो मरा हुआ कौन जीवित करते हैं, यार मैं कर दूंगा, कि तू कर देगा तो ऐसा है हमारी टोली तेरी, और नहीं करेगा तो ये टोली तेरी हमारी। वो लोग थे ज्यादा, वो अकेले कंप्लीट हो गए। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उन्होंने वो खाड़ू का बच्चा रहा होगा या बड़ा रहा जो भी है, उन्होंने वो मारा, फिर पुनर्जीवित हो गया। अरे उन्होंने बोला मेरी बया तो हम कैसे जाएंगे घर, ये लोग हमारी हमारी होती दे देते,
ये तो लोगों की भी है, जैसे चरान में होता था। अब उन्होंने बोला भाई ऐसा है, हम तो लूट गए, अब क्या होगा। अब उन्होंने षड्यंत्र बनाए थे, इसके लिए कोई उपाय, इसको जाने मत दो। अब उन्होंने घेरा मारा, कैसा है, तो एक बात तो मक पी लेते हैं। अब बढ़ाई पाताल से, ये चलो शुरू करो, ये ना आप ही करो। अब जीत आपकी हुई, आप ही। उन्होंने उठाया तो देवता रूप में परिवर्तित हो गए, मनुष्य से देवता बने। अब जहाँ जहाँ भी इनका प्रभाव पड़ा, हमारे क्षेत्र में तो 3 जगह ऐसी थी, एक खरसाली, उपड़ा, पाली, और उधर पर्वत में जखोल, अठोड़। प्रत्येक साल मनाते थे, बठोड़ वाला अठोड़ का जब मेला होता था, प्रत्येक साल मनाते थे। तब जब लोग ज्यादा वो है कि भाई इतनी भीड़ कहाँ से लाए, प्रत्येक साल में तीसरे साल जो है शुरू किया। पर अभी हमारे- 2 जगह तो है ही, जैसे अभी- ऊपरी कोट हो गया हाँ और पाली हो गया। हाँ, तो उधर भी है, उधर एक गंगी क्या है, गंगी क्या टेरी में, टेरी में है। गंगी। तो महाराज जी भी है वहाँ, समेश्वर देव का ही रहते हैं वहाँ। 3 गाँव में। हाँ, सब उनको अब मनुष्य लगा चाहे और देवता, अब वो देवताओं में शामिल हो गए। और हमारे महाराज जी के साथ जो है ये जाग समेश्वर देवता है, ये कोई कम जम नहीं है। इनका अगर आप बोलेंगे, इनके साथ ऐसे गण है जो प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। जैसे हमारी देवियां मातरियां हैं, मातरियां वो साक्षात है, साक्षात है। साक्षात। वो कहाँ से आए, कोटा राजस्थान से, तो उनको कोटाल जी बोलते हैं। वहाँ 2 प्रकार की माते हैं, मैं बता दूं आपको कैसे। हमारे पंडित जी लोग जानते हैं उस बात को। ये ऐसी है कि मतलब फूल प्रसाद है तो खुश हो जा रही है, फुल प्रसाद से और वो जो गोदी है वो रखती है, वो थोड़ा बलि चाहते हैं। उनके साथ क्या है, वो नहीं खाते। उनके साथ जो वो है, कौन, वीर बेटा, अगवानी वीर, जैसे हमारे गाड़ा का बोध हो गया, और ये खंडा तोड़ी के वीर हो गए। तो ये जो शिव रूप में समझो, ये कोई कम देवता नहीं है। और ये सीधे वहाँ से जम्मू से आ रहे थे, रघुनाथ। और हमारे बाजी लोग क्या बोलते थे, इनको रघुनाथ ही बोलते थे। रघुनाथ, हाँ, हम जाग बोलते हैं अब, अपन वो रघुनाथ ही बोलते हैं। रघुनाथ ही है। उधर के लोग रघुनाथ और काना देव भी बोलते हैं। काना अच्छा, बोटा सैनी को मैंने बोला कि ये जो है युगों से, ये सतयुग से रहे होंगे यहाँ, इनकी कोई वो नहीं। और हमारे पुजारगांव में जो शिवालय है वो प्राचीन है। एक थान में ये कमजम नहीं, ये प्राचीन है पुजारगांव का। और थान गांव ये बाद के बने हुए हैं। अन्य अन्य तो 2 जगह जैसे कुछ बनाया गया है इसको। बनाया जैसे प्रत्येक गाँव में, तो ये प्राचीन है। तो ये ताऊ जी थे हमारे साथ में। तो ताऊ जी ने हमारा जो मतलब जाग समेसर है राजा रघुनाथ, उनका हिस्ट्री क्या था उन्होंने काफी तरह से एक्सप्लेन किया। और जो समेसर है कैसे यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए, तो उनके बारे में उन्होंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और हमारी जो कोटाल्टी मातृकाएं हैं, जो हम जंगल में जाते हैं, कोई भी जाता है तो हमारी रक्षा करते हैं। और उनको मतलब कभी भी फूल प्रसाद एक सिंपल चढ़ा देते हैं तो उसमें खुश हो जाती हैं वो। तो उनके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और माँ बोटा श्रेणी जो हमारी यहाँ पे है, उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया है। तो अब हमारे साथ हैं यहाँ पे पंडित जी। उनका परफॉर्मेंस देखा होगा आपने, जो कल का जो आनंद था भजन कीर्तन का। तो मैं पंडित जी से भी बोलता हूँ कि आप तो शब्द कुछ बोले हमारे जाग समेसर के बारे में, हमारे ग्राम सभा पाली के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। तो पंडित जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये ब्लॉग बनाने में हमारे पूरे गांव का जो एक दृश्य है और यहाँ की जो रमणीक जगह है और यहाँ जो दार्शनिक है, इसको ब्लॉग बनाने में आपका बहुत सहयोग है। आप उस चीज के एडिटर इन हैं। और मैं चाहता हूँ कि भगवान जाग समेश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनी रहे कि आप पूरे हम वैसे यमुनोत्री से 20-30 किलोमीटर की दूरी पे ये ग्राम पंचायत पाली है। और पाली में हमारे महाराज श्री जाग समेश्वर महाराज की कृपा संपूर्ण गांव के ऊपर इतनी अच्छी बनी हुई है कि इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम निरंतर कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ चलता हुआ आता है। माँ भगवती एक त्रिपुर सुंदरी और जो गोटा सिंह, जो इनका ये जो हमारी ध्यानियां यहाँ पे बैठी हुई है, इनके द्वारा जो सोना चांदी जो लाया गया महाराज जी के आदेश अनुसार, इसको भव्य एवं दिव्य रूप देने के लिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा बाहर से जितने भी विप्र समाज यहाँ पर पहुंच रखे हैं, उन्होंने इस तरीके से विधिवत रूप से। और जो नया जो अभी नव निर्मित जो मंदिर बना है, इसकी प्रतिष्ठा कलश, और जो यहाँ पर हमारी पूरी ग्राम पंचायत की ओर से और इनके आशीर्वाद से जो महाराज जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं,
ऐसा हम जीवन भर मतलब कभी सोच नहीं सकते कि इतना भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और प्रदीप जी, आपको सबसे पहले बताइए कि आप इतना बढ़िया जो यहाँ पे गांव में फंक्शन होता है या कोई भी पाठ होती है, पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरे देश और दुनिया तक इसको लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं कामनाओं के साथ महाराज जी, जाग समेश्वर महाराज जी की आपके ऊपर अनंत कोटि कृपा बनी रहे और पूरे गांव के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। जय श्री जाग समेश्वर महाराज जी की। ठीक है जी। तो पंडित जी का अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताइए। प्रदीप जी, यूट्यूब चैनल है नौटियाल संगीत। इसमें क्लासिकल एक म्यूजिक तरीके में, हमें इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो गा रहे हैं वो ये क्लासिकल म्यूजिक की उसमें शास्त्रीय संगीत से और प्रभाकर एक संगीत आता है, जैसे उसमें संस्कृत में बोलते हैं ना कि ये तो व्याकरण होती है और एक साहित्य होता है। तो जो साहित्य होता है वो एक आर्ट टाइप का आ जाता है और जो व्याकरण होती है वो एक साइंस टाइप का आ जाता है। तो व्याकरण में तो वही एक प्रभाकर है और एक दिवाकर है। ऐसे से मतलब उसमें संगीत का जो कार्यक्रम चलता है हमारे बच्चों द्वारा या जो भी जो बेचारे संगीत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, थैंक यू। और वही नौमिन जान भी लोग चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत वो है आपकी इस गांव के ऊपर, जो आप हमारे गांव की जो है वो बनाते हैं, तो बहुत बहुत मेहरबानी इस एकता की। और जाखेश्वर महाराज, समेश्वर महाराज की फूफी बोलते हैं हम बोटान में, माँ भगवती जी जी जय जयकार हो। तो मैं तो खैर क्या अपना वो तो नहीं जान सकता हूँ, पर हमारे जो इष्ट देवता हैं ये इधर जितने भी हैं सब ये कुल्लू काश्मीर से आए, कुल्लू काश्मीर से आ रखे। और कुल्लू काश्मीर से फिर ये आए क्या कहें डोडा कांवार से होते हुए और जंद्रत से होते हुए और लेव ढाटमीर से होते हुए ये आए हमारे जाखेश्वर समेश्वर महाराज। और ये क्या होता था पहले, जो भड़ थे ना, एक कुर्सी का भड़ था, वो वहां गया तो भड़ करने। तो वहां पर जब वो गया घेर में आ गया होगा, तो उसने सोचा अगर मैं इधर से मुल्क से जाऊं तो मैं मारा जाऊं। तो उसने सोचा मैं जंगल के रास्ते जाता हूं और सीधा हमारी जो बुग्याल है, पाली वालों की जो बुग्याल है, डांडा का और वो क्या आरू का, वो पाली वालों का है। वहां पर एक डांडा है, उसका नाम बोलते हैं हम चौरा का, जो कोटाल्टी माताओं का वास है। अब जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने कहा, उसके तुमके में था, उसने कहा यार मैं वहां, उसको यही हो गया ना आवाज की मैं मत बोल लो, अब पहुंच गया मैं, किसी को मार नहीं था, अपने इलाके में पहुंच गया। तो उसने जो है वो जो तुणका था वो टोटका किया, और टोटका किया कि यार ये भारी लग रहा मेरे पीठ के ऊपर। तो वो जो है वो उसमें था, वो क्या उसका नाम बिजोरो अभी आज भी देवता के साथ वो प्रेजेंट है, मतलब कहने का। तो वहां से उड़ाना और यहाँ कुमालसेरी, पाली के कुमालसेरी अष्टानू को डोकरी पर आया। तो वो सुपने आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं जो हूँ वहां पर हूँ, तुम लोग जो है जब हल लगाएंगे, वो 9 भाई थे, हल लगाएंगे तो वहां पर मैं किमलो की जो वो होती है वो मैं वो करूंगा, वहां पे छेड़ना नहीं है। उन्होंने जो थोड़ा गर्व से वो किया होगा, चाहे ध्यान नहीं दिया, सपना था करके उन्होंने। हाँ, तो वहाँ हमारे इष्ट जाखेश्वर समेश्वर महाराज। अच्छा, और क्या बोलूं सर। चलो धन्यवाद, जाग समेश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप लोगों पे भी बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जी, एक बात मैंने छोड़ दी कि हमारे महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि पूर्व में तो इतना ऐसा वो नहीं था महाराज जी के द्वारा कि मतलब 15 और संक्रांत का जो नियम है हमारे गांव में, तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आदेश अनुसार जो ये गांव में जो ये नियम बना है, ये बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बना है। 15 गते और संक्रांत को महाराज जी ने नीचे आना है और बाहर के जितने भी आगंतुक लोग हैं और जितने भी महाराज जी को पूछने के लिए आते हैं अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने सुख दुख के बारे में, हमारे यहाँ इतना दिव्य मंदिर जो बना हुआ है, दिव्य जो प्रांगण यहाँ पर बना हुआ है, इसमें लोग बैठ के 15 गते और संक्रांत को आते हैं और उनकी समस्या को देखते हुए महाराज जी उनको संपूर्ण उनका जो भी मनोरथ है और जितने भी उनके सुख दुख सब उनके निवारण करने के लिए महाराज जी एकदम प्रत्यक्ष रूप में अपना स्वरूप दिखाकर और सुख और शांति सबको समृद्ध करते हैं। महाराज जी की इतनी असीम कृपा है कि सदैव सभी लोगों के ऊपर ऐसी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे पाली गांव एक ऐसा गांव जहाँ पे एक एकता और आस्था और भक्ति सब यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मकान है, जो मंदिर है, लकड़ी और पत्थर से बने हैं। कल आपने जो देखा होगा यहाँ पे कोटाल्टी मात्रियों का और पांडव नृत्य देखा होगा। तो मैं तो यहाँ पे
इसका हिस्सा बन के मैं शामिल जो हुआ हूँ इसमें, मैं तो धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में इतनी पहली बार मैंने अपने लाइफ में ये डायमंड एक्सपीरियंस किया है, तो मैं तो जाग समेसर के दिव्य कार्यक्रम में धन्य हो गया हूँ। और मैं जाग समेसर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि आप सब पे बनाए रखें। तो देखते रहे, वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि पाँच दिवसीय कार्यक्रम था। अब यहाँ पे जो नया मंदिर हुआ उसकी प्राण प्रतिष्ठा और माँ बुता सिंह की प्राण प्रतिष्ठा और ध्यानियों का जो मेला लगना है उसका भी
सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कृपया आप गोल घेरे में ताली लगाएं। सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कृपया आप सभी लोग गोल घेरे में ताली लगाएं।
सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति की सविता मिलो दया मय काहि विना मिलाओ कृपा मय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगत सारे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश सारे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ चरणन प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा। ओम मनवज मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश सारे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा अवतारी ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी माँ सिंदूर जदे को मृग मद को मैया दे को मृग मद को उज्ज्वल से दूर नाश हो, प्राण हो, कल्याण हो। जय 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 सर्वे
चलने हैं तो कृपा करके विलंब न करें सभी बाजी भाई। अच्छा ठीक है, फटाफट मैं तो ये बोला था ना। श्रीमती शारदा ये यहाँ पे हो रहा है अभी डिनर, और ये हमारे गढ़वाल की लोक संस्कृति परंपरा जो अभी तक चलती आ रही है। हमारे गढ़वाल पहाड़ों में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें ऐसे बैठ के खाना खाया जाता है, तो ये अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कृपया आप अपने यहाँ पे हमारे इष्ट देव दे रहे हैं अभी मंदिर समिति मेला समिति को अपना आशीर्वाद, क्योंकि आज कार्यक्रम पूरा विधि विधान से संपन्न हो गया है। तो इसमें हमारी मंदिर समिति मेला समिति और पूरी ग्राम पंचायत पाली वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पाली के सभी जनमानस का जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना दिव्य एंड भव्य बनाया है। तो जागसमेश्वर की कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे। जय हो इष्ट देव जागसमेश्वर देवी देवता भगवान, जय हो माँ भगवती बोटासिनी की, हर हर महादेव।